दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 4,08,614 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों का आंकड़ा 71,93,476 हो गया है। अब तक 35,35,554 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। महामारी का असर हर साल होने वाली अवार्ड सेरेमनी पर भी पड़ने लगा है। एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रेमन मगसेसे अवार्ड इस साल नहीं दिए जाएंगे। एक अहम खबर ब्राजील से। यहां सरकार पर 4 जून के बाद सही आंकड़े न बताने का आरोप लगा था। सोमवार रात उसने नया डाटा जारी किया जिसमें 15,000 से ज्यादा नए संक्रमित जुड़ गए। मरने वालों की तादाद भी 689 बढ़ गई। तो वहीं क्यूबा में 9 दिन से कोई मौत नहीं हुई है। वर्ल्ड बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को करंट फिस्कल ईयर में कोरोना वायरस और उसके प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के चलते 3.2% घटने का अनुमान जताया है। भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में विश्व बैंक ने भारत की ग्रोथ रेट अनुमान को बेहद कम बताया है। हालांकि ये भी उम्मीद जताई है कि भारत की अर्थव्यवस्था साल 2021 में पटरी पर लौट आएगी। भारत की अर्थव्यवस्था अगले साल 3.1% की दर से ग्रो करेगी। विश्व बैंक ने कहा कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते साल 2020 में दुनिया की अर्थव्यवस्था में 5.2% की कमी आएगी। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए चीन भले ही कह रहा हो कि वो विवाद को शांतिपूर्ण समाधान निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन के प्रोपेगेंडा न्यूज पोर्टल ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर भारत पर निशाना साधा है। ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख में कहा गया है कि कुछ भारतीय राष्ट्रवादियों के कारण भारत में एंटी चीन भावना पनप रही है। इस लेख में कहा गया है कि चीन के खिलाफ आम भारतीयों को भड़काने और बदनाम करने की ये जानबूझकर की गई कोशिश है। चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील पूरी तरह से फेल हो जाएगी क्योंकि ये उत्पाद आम भारतीयों की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं और इसे हटाना बेहद कठिन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया भर के देशों को कोरोना वायरस से और सतर्क रहने की एक बार फिर सलाह दी। WHO के प्रमुख टेड्रोस गैब्रियेसस ने कहा कि दुनिया भर में पिछले 10 में से 9 दिन 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। वायरस से लड़ते हुए 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन खतरा टला नहीं है। ये समय किसी भी देश के लिए कोशिशों से पीछे हटने का नहीं है। इससे बचने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना बेहद जरूरी है। ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन ने इंग्लैंड के ब्रिस्टल में चिंगारी भड़काने का काम किया है। यहाँ विरोध प्रदर्शन लगातार बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। हाल में जब यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा को निशाना बनाया गया तो सबको डर था कि कहीं ये आग विकराल रूप तो नहीं लेने जा रही, और इस आग के भयानक होने का पक्का सबूत तब मिला जब ब्रिटेन के प्रदर्शनकारियों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लीडर और पूरी दुनिया को अहिंसा का संदेश देने वाले महात्मा गांधी की पार्लियामेंट स्क्वायर में स्थित प्रतिमा के पास रंगभेदी संदेश पोस्टर चिपका दिए गए और प्रतिमा के चबूतरे पर रेसिस्ट यानी नस्ल भेदी लिख दिया गया है।